तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज हम लोग बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। हमको लगता है कि ये जो सम्राट अशोक के बारे में जो है कम से कम 2-3 वीडियो तो मतलब प्लस ही रहेगा, मतलब 3 समझ लीजिए, 3-4 वीडियो में हम बनाएंगे इसको, इसलिए क्योंकि थोड़ा ये मतलब बड़ा टॉपिक पड़ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ अशोक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या है, कैसे है, उसके बारे में मतलब पूरा जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि मतलब जैसे अशोक के द्वारा मतलब धर्म प्रचार के लिए कुछ भेजा गया था लोगों को, फिर उसको देखेंगे कहाँ भेजा गया था। मतलब हम कह रहे हैं ना कि आपको 3-4 मतलब सोचिए तो अशोक के बारे में सिर्फ आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो आज बात करते हैं, 1 मिनट बड़ा करने पर कितना हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, चलिए इतना पर ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इसका जन्म यानी अशोक का जन्म के बारे में अगर बात किया जाए तो 304 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अशोक का जन्म कब हुआ था, तो 304 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर बात किया जाए आपको तो 5 साल कहने के मान लीजिए अगर पूछे दिया कि बताइएगा अशोक का जन्म कब था, 304 ईसा पूर्व में, क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुआ था। आपको पता चल गया कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये भी पता चल गया कि आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, कब हुआ था ये भी पता चल गया, 304 ईसा पूर्व में। इतना माइंड में सेटअप रखिएगा, ठीक है। अगला कि इसके पिता का नाम बिंदुसार था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है कि मतलब बताइए कि अशोक के पापा का नाम क्या था, तो बताइएगा बिंदुसार था, ठीक है। और उनका माता का नाम तो शुभद्रागी था, क्या था, शुभद्रागी, ठीक है। तो आपको पता चल गया 4 गो पॉइंट यहाँ से आपको दिमाग में रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व में, कौन सा जगह पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, उनका पापा का नाम क्या था, तो बिंदुसार, उनका मम्मी का नाम क्या था, तो शुभद्रागी था, ठीक है। अगला कह रहा है जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता था, मतलब इनका मम्मी का शुभद्रागी था जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुसार अगर बात किया जाए तो अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर बात किया जाए तो अशोक का क्या था कि मतलब राजा बनने के लिए, मतलब राजा मतलब शासक बनने के लिए समझिए था, अपना 99 गो भाइयों को जो हत्या किया था, सोचिए 99 गो भाई यानी 100वां नंबर पर ही था, तो मतलब 99 भाइयों का जो है ये हत्या किया था, और हत्या करके एक कुआं में जो है डाल दिया था। ये सब किसके अनुसार बात किया जा रहा है, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बात किया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 99 गो भाई को मतलब मर्डर किया और मार उड़ करके जो है वो कुआं में मतलब डाल दिया था। और आज भी जो है पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। ये जो कुआं है ये पटना के कौन सा जगह पे है, पटना में मतलब है, अगम कुआं के नाम से मतलब फेमस है, ठीक है। तो पता चल गया ना कि किसके अनुसार था, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मतलब यही था कि अशोक जो था अपना मतलब 99 गो भाई को मतलब मारा था और उसके बाद मतलब अपना राजगद्दी के लिए मतलब ये ऐसा काम किया था, ठीक है। और वो कुआं में मतलब डाल दिया था, वो कुआं अभी तक भी है पटना में, नाग कुआं के नाम से जो है मतलब प्रसिद्ध है, नाग कुआं नाम स्थान पर जो है स्थित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1 मिनट रुकिएगा। अगला कह रहा है कि 269 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है अपना राज्याभिषेक कराया। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो अशोक था उसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। कितना में, 269 ईसा पूर्व में। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया कि 269 में किसका राज्याभिषेक हुआ था, तो बताएंगे कि अशोक का हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं कि राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कह रहा है कि मतलब राज्याभिषेक हो गया, मतलब वो शासक बन गया, वहाँ का राजा बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि 8वें वर्ष मतलब 269 के बाद मतलब 8वें वर्ष यानी पीछे होता है ना, तो 261 में क्या हुआ कि वहाँ मतलब जो है 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। मतलब आक्रमण करने के बाद जो है कलिंग का जो राजधानी था कौन, तो कलिंग का राजधानी था तोसली, तो इसके ऊपर जो है आक्रमण करके मतलब इसको अपने अंदर कर लिया, ठीक है, अधिकार में कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कलिंग आक्रमण की राजधानी जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। जो कलिंग का आक्रमण हुआ था इसका जो जानकारी है, कलिंग पर आक्रमण कौन किया था, अशोक किया था, तो इसका जो जानकारी है खारवेल के जो हाथी गुफा है ना,
उस अभिलेख से मतलब मिलता है कि वहाँ पे आक्रमण हुआ था। किससे? तो खारवेल का जो हाथी गुफा है ना, उससे मतलब इसका जानकारी मिलता है, ठीक है, उस अभिलेख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाहे इसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जैसे कलिंग पर आक्रमण हुआ था, तो बताइए कि उसका जानकारी जो कहाँ से मिलता है। तो जो खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख है ना, वहाँ से मतलब इसका जानकारी मिलता है कि कलिंग में आक्रमण भी हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट कि इस अभिलेख के अनुसार अगर बात किया जाए, ठीक है, मतलब ये अभिलेख है खारवेल के हथियार का अभिलेख है, हाथी गुफा के अभिलेख से अगर बात किया जाए, तो इसके अनुसार जो है कलिंग आक्रमण के समय, जो कलिंग में जो आक्रमण हुआ था उसके समय जो है कलिंग का राजा नंदराज था। जब मतलब ये जो कलिंग पर जो आक्रमण हुआ था, अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय राजा कौन था वहाँ पे? तो नंदराज था, ठीक है। अगला पॉइंट कि कलिंग में जो हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया। जो कलिंग में मतलब इतना लड़ाई झगड़ा हुआ था कि उसको देख करके अशोक का जो दिल जो था, हर्ट जो था, वो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, मतलब चेंज हो गया। अशोक ने जो है युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया, मतलब कहा कि अब लड़ाई झगड़ा हमसे नहीं होगा, अब जो है हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम त्याग देंगे, हम छोड़ देंगे ये सब हथियार उथियार। तो कहा क्या कि मतलब त्याग दिया, और हरिघोष के स्थान पर धर्मघोष की स्थापना किया। जो हरिघोष के स्थान पर किसका स्थापना किया? तो धर्मघोष का जो स्थापना कर दिया, कह दिया कि अब हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अब हम त्याग रहे हैं, त्याग दिया। तो हरिघोष के स्थान पर धर्मघोष का स्थापना किया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जो है हथियारों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। मतलब ऐसा माना जाता है पहले कि जैसे हथियार उथियार को मतलब उसको जरूरत था, हथियार उथियार प्राप्त करने के लिए क्या किया कि कलिंग पर लड़ाई कर दी, मतलब आक्रमण किया था कि पूरा हथियार उथियार सब हम अपने कब्जा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगला, कलिंग आक्रमण के बाद क्या हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। मतलब कलिंग पर आक्रमण होने के बाद क्या हुआ कि अशोक जो क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए कि कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म? डायरेक्ट ही करेंगे बौद्ध धर्म, क्योंकि हम लोग तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। इस धर्म के जो है अपनाने की प्रेरणा भतीजे निग्रोध से मिला। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए जैसे बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा कौन दिया? तो उसका भतीजा एगो था जिसका नाम क्या था? निग्रोध। ये जो मतलब प्रेरणा दिया कि आप जो है बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा गुप्त ने दिया। प्रेरणा और शिक्षा में अंतर होता है। प्रेरणा मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग, आपका मान लीजिए सपोज कीजिए आपका कहीं जॉब हो गया, तो आप किसी को प्रेरणा दिए, आप बताएं तो प्रेरणा हो गया कि जाओ मान लो खान सर के पास, वहाँ पे पढ़ाई करो। तो खान सर जो पढ़ाएंगे वो शिक्षा दिए, और जो प्रेरणा मतलब जो आदमी को कहा कि वहाँ पे जाओ अच्छा पढ़ाई होता है, वो आदमी कहा कि प्रेरणा दिया। तो उसका प्रेरणा कौन दिया? तो उसका भतीजा जो था ना निग्रोध, वो मतलब प्रेरणा दिया, और बौद्ध धर्म का शिक्षा गुप्त ने दिया। कौन दिया? गुप्त ने, ठीक है। अगला कि अशोक जो है शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो बन सकता है कि अशोक जो था मतलब पहले जो था शुरुआत में जो था कौन धर्म को मानता था? तो ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है। परंतु बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले मतलब ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बाद में क्या किया कि बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया, ठीक है। अगला, अशोक का जो है बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अगर बात किया जाए कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था उसका व्यक्तिगत मतलब अपना धर्म, मतलब अपने से माना था, ठीक है, व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। जो राजकीय धर्म होता है वो सारा घोषित नहीं किया, बस उसका व्यक्तिगत धर्म था। वो मतलब बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म जो है घोषित नहीं किया। किंतु अशोक जो था बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को क्या करता था? संरक्षण देता था, मतलब बचाव ये सब के लिए संरक्षण दिया करता था। कौन? अशोक। अगला है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र अपना बेटा उसका कौन था? महेंद्र, और बेटी संघमित्रा को जो श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए, ठीक है। तो बस आज रखते हैं वीडियो को यहीं पे, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक के बारे में, सब के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा वीडियो मतलब लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसको कंप्लीट करेंगे, और मेरे को लगता है कि कम से कम फिर शिलालेख की सब के बारे में तो मतलब 2 वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अशोक के बारे में हम लोग का लगता है कि फिर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा अभी इसलिए नहीं प्रोवाइड करें ताकि हो सकता है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब आदमी देखना नहीं चाहता, थोड़ा कम में जो है जानकारी को हासिल करना चाहता है। तो ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझिए तो आपको हिस्ट्री का फाउंडेशन जो है ना पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। पता ही है कि नोट खान सर का है, ठीक है।
तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।